Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mohammed Story Circle। इस सेशन में हम द स्ट्रेंजर का जो बचा हुआ पार्ट है, जो स्टोरी बचा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि जेसन जो है अपने ग्रैंडफादर से उन गिफ्ट्स को, उन गेम्स को समझ रहा था जो चाइनीज़ गेम उसके ग्रैंडफादर उसके लिए लेकर आए थे। और उसके ग्रैंडफादर ने बहुत अच्छे से समझाया भी था कि इस गेम को ऐसे खेला जाता है, इस गेम को ऐसे खेला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जेसन को वो गेम समझ में नहीं आया था, है ना। और इस स्टोरी को हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट पहले देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। और एक और रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा समय बचाना हो तो आप इस वीडियो के स्पीड जो है ना 1.5 करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द स्टोरी वेयर वी हैव लेफ्ट इन पार्ट 1। सो कह रहा है कि दे वेयर सिंबल्स ऑफ हिज चाइनीज ऑफ हिज कल्चर बट नाउ ले अनटच्ड ऑन द टेबल। कह रहा है कि दादाजी जो है ना, जो गेम्स लेकर आए थे उनमें कुछ उनके कल्चर, उनके संस्कृति के कुछ सिंबल्स थे जो कि अब बिल्कुल टेबल पे पड़े हुए थे और उनको कोई छू भी नहीं रहा था। लेटर दैट डे, उसी दिन थोड़ी देर के बाद, आई स्नीक्ड इन टू माई ग्रैंड फादर्स रूम। अब देखो यहाँ पे स्नीक्ड का मतलब होता है घुस जाना, कहीं पे चले जाना। तो स्नीक्ड इन टू माई ग्रैंड फादर्स रूम, जो जेसन जो है उसी दिन अपने ग्रैंडफादर के रूम में घुस जाता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सिल्क शर्ट, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सिल्क शर्ट विद पैटर्न्स ऑफ कलरफुल चाइनीज वर्ड्स। कह रहे हैं कि उसके दादाजी जो है ना सिल्क का शर्ट पहने हुए थे और चाइनीज लिटरेचर में, चाइनीज लेटर में जो है ना कुछ लिखा हुआ था और उसी का पैटर्न बना हुआ था उनके शर्ट पे, है ना। चाइनीज लेटर्स के, चाइनीज सेंटेंसेस के कुछ पैटर्न बने हुए थे। ही सॉफ्टली हमड अ चाइनीज ट्यून। अब देखो HUMMED, हमड का मतलब होता है गुनगुनाना। और वे आराम से बड़े ही सॉफ्टली, बहुत ही धीमे आवाज में चाइनीज सॉन्ग गुनगुना रहे थे। I studied the expression of his face, serious and somewhat sad। यहाँ पे जेसन कहता है कि मैंने दादाजी के जो फेस पे जो एक्सप्रेशन था, उनका जो हाव भाव था, उसे मैंने पढ़ा और मुझे पता चला कि दादाजी थोड़े से सीरियस हैं और थोड़े से समवॉट सैड भी हैं, थोड़े से उदास भी हैं। ही सीम्ड टू बी रिमिनिसिंग। अब देखो रिमिनिसिंग का मतलब होता है अपनी पास्ट को याद करना, बीते हुए दिनों को याद करना। तो जेसन को ऐसा लग रहा था कि उसके ग्रैंडफादर अपने पास्ट को याद कर रहे थे और इसीलिए वो पास्ट को, बीती हुई बातों को याद करके थोड़ा सा उदास हो गए थे। फॉर एट वन पॉइंट टीयर्स फाउंड देयर वे डाउन हिज विदर्ड चीक्स। और एक समय ऐसा भी हुआ कि उनके आंखों से आंसू निकल पड़े, है ना। और यहाँ पे विदर्ड चीक्स का मतलब क्या हुआ? बूढ़े लोगों का जो चीक होता है, उनका जो गाल होता है ना, उन पे झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, इसीलिए उनके चीक्स को विदर्ड चीक्स बोला गया। विदर्ड मीन्स होता है बहुत पुराना, फटा पुराना, है ना। आई जेंटली क्लोज द डोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड सीन। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जेसन है ना, इन सारी सिचुएशंस को देखकर उसका जो कंक्लूजन निकालना चाह रहा था, वो फाइनली ये सोचना चाह रहा था कि वो ये समझना चाह रहा था कि जो दादाजी का जो हाव भाव था उसका आखिर मतलब क्या हो सकता था, है ना। A few days later, कुछ ही दिनों के बाद, I found my dad alone reading an issue of a sports magazine। अब जेसन कह रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद मैंने अपने पिता को देखा, अपने डैड को देखा, वो अकेले बैठे हुए थे और कुछ स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ रहे थे ना। When he saw me standing near him, और जब मेरे डैड ने मुझे उनके पास में खड़ा होते हुए देखा, ही पुट डाउन हिज मैगजीन एंड आस्क्ड। फिर उन्होंने क्या किया, अपने मैगजीन को रख दिया और फिर मुझसे सवाल किया, इज देयर समथिंग रॉन्ग जेसन? कि रॉन्ग मतलब डैड ने पूछा कि क्या कुछ गलत है, क्या कुछ अजीब है तुम्हारे साथ? इज देयर समथिंग रॉन्ग जेसन? जेसन कह रहा है इट्स ग्रैंडफादर, कि हाँ, मैंने ग्रैंडफादर को देखा और ग्रैंडफादर के बारे में सोचकर मैं थोड़ा सा वॉरिड हूँ, थोड़ा सा चिंतित हूँ। आई हैव नोटिस्ड, अब देखो उसके फादर क्या कह रहे हैं जेसन के, कि आई हैव नोटिस्ड दैट यू हैवंट एग्जैक्टली गॉटन टू नो ईच अदर येट। जेसन के फादर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम एक दूसरे को अच्छे से अभी जान नहीं पाए हो, अभी समझ नहीं पाए हो।
वाई डोंट यू गिव हिम एंड हिज कल्चर ए चांस। उसके फादर कहते हैं, जेसन के फादर, कि तुम खुद को उनके कल्चर को समझने के लिए एक मौका क्यों नहीं देते हो। वाई डोंट यू गिव हिम एंड हिज कल्चर ए चांस। तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें उनको समझना चाहिए और उनके कल्चर को समझना चाहिए, उनकी संस्कृति को समझना चाहिए। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड हिम डैड। जेसन कहता है कि अरे डैड, मैं उनको बिल्कुल समझता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि वो सिर्फ चाइनीज़ जानते हैं, मैं इंग्लिश जानता हूँ, तो हमारी इंट्रैक्शंस नहीं हो पाती, हम बात नहीं कर पाते, इसलिए मैं उन्हें समझता ही नहीं हूँ, मैं उन्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। माई डैड गेव अ स्मॉल शाई। जेसन कहता है कि ये बात सुनकर मेरे डैड ने एक स्मॉल शाई की। अब देखो, शाई मीन्स होता है गहरी सांस लेना। मे बी इट विल हेल्प इफ़ आई टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट हिम। उसके डैड कहते हैं, जेसन के डैड कहते हैं कि हो सकता है कि मैं अगर कुछ और थोड़ा बहुत बता दूं तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में, तो शायद यह तुम्हारी मदद कर दे उन्हें समझने में। डिड यू नो दैट ही सर्व्ड एज अ जनरल इन द चाइनीज आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने एज अ जनरल, है ना, काम किया था चाइनीज आर्मी में। कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। नो, जैसे ने कहा, नहीं, अरे मैं ये बात नहीं जानता हूँ। वेल, लाइफ मे बी काम फॉर हिम नाउ, बट लेट मी टेल यू ही इज गॉन थ्रू मेनी एडवेंचर्स। अब जेसन के फादर कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी उनका जो लाइफ है वो एकदम काम है, कंपोज्ड है, उनकी लाइफ में अभी उतना कुछ थ्रिलिंग नहीं हो रहा, उतना कुछ अभी उनके लाइफ में उतना कुछ, मतलब क्या बोल सकते हैं, उतना रोमांच नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उनके लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स आ चुके हैं, है ना। इन फैक्ट आई रिमेंबर हिम टेलिंग वंस अबाउट हाउ वी escaped फ्रॉम चाइना। उसके जैसन के फादर कहते हैं कि सच कहूँ तो मुझे याद है ना। इनफैक्ट आई रिमेंबर हिम टेलिंग, मुझे याद है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर, मतलब मेरे फादर ने हमें बतलाया था कि हम लोग कैसे चाइना से निकल के भागे थे, वहाँ से बचकर निकले थे। आई थिंक द ईयर वाज, जेसन के फादर अब आगे कहते हैं कि आई थिंक द ईयर वाज 1946। कि जहाँ तक मुझे याद है कि जो साल था वो 1946 का था, राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कि मतलब वर्ल्ड वॉर अभी तुरंत ख़त्म हुआ था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था, राइट, हाँ, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। योर अंकल एंड आई वेयर जस्ट बेबीज देन। तब क्या था? तब तुम्हारे अंकल और मैं, मतलब यहाँ पे जेसन कह रहे हैं कि 1946 में जब हम लोग चाइना से निकल के भाग कर वहाँ से निकले थे, तब तुम्हारे अंकल और मैं एकदम बच्चे थे, बेबीज थे। योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर पुट ऑल देयर मनी एंड valuables in our diapers as we rushed to get on a ship before it was too late। कह रहा है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और तुम्हारे ग्रैंड मदर ने उनके पास जो भी पैसे थे और उनका जो भी वैल्यूएबल्स, जो भी कीमती चीज़ें थी, उनको क्या कर दिया? हमारे डाइपर्स के अंदर रख दिया, है ना। और हम लोग वहाँ से भागे भागे गए उस शिप को पकड़ने के लिए, ताकि लेट ना हो जाए और हम लोग उस शिप को जल्दी से पकड़ लें। सोल्जर्स पेट्रोल्ड एवरीवेयर। फिर उसके फादर आगे कहते हैं कि जो सैनिक थे वे चारों तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे, निगरानी कर रहे थे। सो वी हैड टू बी केयरफुल। और इसीलिए हमें क्या होना पड़ता था? बहुत ही सावधान रहना पड़ता था। डिस्पाइट आवर प्रिकॉशंस, कह रहा है कि डिस्पाइट आवर प्रिकॉशंस, कि हमारे सारे सावधानी बरतने के बावजूद भी, द सोल्जर्स स्टॉप्ड अस अबाउट 3 miles फ्रॉम द सी। सैनिकों ने हमें लगभग समुद्र से 3 मील पहले ही रोक लिया। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन उसी क्षण, उसी समय, दे वेयर डिस्ट्रैक्टेड बाय अनदर पर्सन, अ वेल नोन जनरल दे रिकॉग्नाइज। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि हम लोगों का ये, मान लो कि हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट थे, बहुत ही भाग्यशाली थे कि उसी समय एक बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नोन, बहुत ही रेपुटेड एक जनरल आ गया और उसी में वे लोग बिजी हो गए, है ना। ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्री ऑक्यूपाइड विद हिम। अब देखो, कंप्लीटली प्री ऑक्यूपाइड, इसका मतलब क्या होगा कि जब आप किसी इंसान के साथ मशगूल हो जाते हैं बातचीत करने में, उसके साथ एकदम बिजी हो जाते हैं और इतना बिजी हो जाते हैं कि आपका ध्यान उसके अलावा कहीं और नहीं होता है।
तो कह रहा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्री ऑक्यूपाइड विद हिम द सोल्जर्स पेड स्कैंट अटेंशन टू अस। पेड स्कैंट अटेंशन का मतलब किसी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। तो क्योंकि वे लोग उस जनरल के साथ बहुत ही बिजी हो गए थे तो उन लोगों ने हम पर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि माई पेरेंट्स मेड अ ब्रेक फॉर इट विद अस एंड मैनेज टू बोर्ड वन ऑफ द लास्ट शिप्स टू ताइवान। कह रहा है कि उसी समय हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, इसे एक गोल्डन चांस समझा वहाँ से भाग निकलने का, वहाँ से उन सैनिकों से बच निकलने का, और फिर हम लोगों ने किसी भी तरह ये मैनेज कर लिया उस लास्ट शिप को पकड़ने में जो कि ताइवान के लिए जा रहा था। दे हैड लेफ्ट देयर होमलैंड फॉर एवर। अब यहाँ पे जेसन के फादर कह रहे हैं कि उन लोगों ने, दे यहाँ पे उनकी मॉम एंड डैड मतलब जेसन के ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर की बात हो रही है कि उन लोगों ने अपना होमलैंड, अपनी मातृभूमि को हमेशा के लिए छोड़ दिया था ऑन अ जर्नी टू ताइवान एंड एन अनसर्टेन फ्यूचर। कहाँ जाने के लिए? ताइवान जाने के लिए और एक अनिश्चित अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ जाने के लिए। माई मूड बिकेम सोम्बर। अब यहाँ पे कह रहा है जेसन कि मेरा मूड ये बात सुनकर ख़राब हो गया, है ना। दैट नाइट इन बेड, उसी रात जब मैं सो रहा था, आई वंडर्ड, मैंने सोचा, हाउ फादर एंड मदर वेर एबल टू बिकम सो वेल अडेप्टेड टू टू डिफरेंट कल्चर्स। मैं उसी रात ये सोच रहा था कि मेरे मॉम एंड डैड कैसे किसी दूसरे कल्चर को अडेप्ट कर लिए इतना जल्दी, इतना आसानी से, है ना। एज आई डॉज्ड ऑफ टू स्लीप a question kept nagging me। जब मैं सोने जा रहा था तो एक क्वेश्चन, एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा था। देखो, nagging मीन्स होता है परेशान करना। Why wasn't I more like my parents? और क्वेश्चन क्या था कि मैं अपने फादर्स के जैसे, मतलब फादर्स तो नहीं, मतलब पेरेंट्स के जैसे, मॉम एंड डैड के जैसे, ग्रैंड फादर के जैसे मैं क्यों नहीं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के जैसा क्यों नहीं हूँ। ऑटम वेन्ड, ऑटम कह रहा है कि पतझड़ का सीजन बीत चुका था। वेन्ड मीन्स यहाँ पे होता है पास हो जाना, बीत जाना, है ना। ऑटम वेन्ड एंड सून क्रिसमस वाज ऑन एवरीवन्स माइंड। कह रहा है कि पतझड़ बीत चुका था और जल्द ही क्रिसमस आने वाला था। व्हाट वाज आई टू गेट फॉर माई ग्रैंड फादर, और मैं अपने ग्रैंड फादर के लिए गिफ्ट में क्या लूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। आई डिसाइडेड ऑन अ हेड सेट, फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको एक हेड सेट गिफ्ट दूंगा। हेडसेट कहने का मतलब यहाँ पे एक आपका लिसनिंग डिवाइस हो सकता है जहाँ जिससे आप म्यूज़िक सुनते हो। फॉर आई वॉन्टेड हिम टू हैव समथिंग फ्रॉम द अमेरिकन कल्चर, क्योंकि मैं चाहता था कि दादाजी के पास कुछ ऐसा हो जो कि अमेरिकन कल्चर से बिलोंग करता हो। वी गैदर्ड अराउंड अ फायर नेक्स्ट टू आवर क्रिसमस ट्री ऑन क्रिसमस ईव एंड सैंग साइलेंट नाइट। कह रहा है कि क्रिसमस की शाम हम लोग फायर मतलब वहाँ पे जो आग जला हुआ था, उस आग के चारों तरफ हम लोग गैदर हुए, है ना, और वहीं पे हमारा क्रिसमस ट्री भी था और हमने साइलेंट नाइट नाम का एक सॉन्ग भी गाया। Although grandfather had not understood completely the holiday of Christmas, he did his best to sing along। कह रहा है कि हालांकि हमारे ग्रैंडफादर जो थे उनको क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये बिल्कुल भी पता नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना 100% एफर्ट दिया हमारे साथ उस सॉन्ग को गाने में भी और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने में भी। The next morning we opened our gifts with the usual excitement that accompanies Christmas morning। कह रहा है कि अगले सुबह हम लोगों ने क्या किया, अगले सुबह हम लोगों ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ अपने गिफ्ट्स को खोला। आई वॉज वंडरिंग वॉट ग्रैंड फादर वुड थिंक ऑफ माई गिफ्ट। मैं तो यही सोच रहा था कि ग्रैंड फादर मेरे गिफ्ट को देखकर क्या सोचेंगे कि जेसन ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। आफ्टर सीइंग द हेडसेट हिज फेस शोड अ ब्लैंक। कह रहा है कि जैसे ही ग्रैंडफादर ने मेरे हेडसेट को देखा अपने गिफ्ट के रूप में, वो थोड़े से हक्के बक्के रह गए। यहाँ पे हिज फेस शोड अ ब्लैंक का मतलब होता है कि जब आपको कुछ भी सूझता नहीं है कि मतलब अब आप क्या करोगे, है ना। ही डिडंट अंडरस्टैंड एट ऑल, उन्हें जरा सा भी समझ में नहीं आया कि इस हेडसेट का, इस गिफ्ट का वो करेंगे क्या। देन माई मदर केम टू द रेस्क्यू। फिर क्या हुआ, बचाव के लिए मेरी मॉम आई, मतलब दादाजी को समझाने के लिए, सिचुएशन को थोड़ा सा
लाइट करने के लिए और उनको उनके गिफ्ट्स के साथ कंफर्टेबल करने के लिए कौन आई? मेरी मॉम आई। शी पुट इन, आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में उसके ग्रैंडफादर, यहाँ पे जेसन खड़ा है, उसका क्रिसमस ट्री है और उसके ग्रैंडफादर उसके हेडसेट को देखकर उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसको करना क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसे यूज़ कैसे किया जाता है। ग्रैंडफादर को पता ही नहीं था। ओके, उसकी मॉम क्या आती है? उसकी मॉम आती है, कहती है कि सी पुट इन, वो करती है शी पुट इन अ चाइनीज़ टेप, वो क्या करती है? एक चाइनीज़ टेप लगाती है एंड शोड हिम हाउ टू यूज़ इट, और फिर बताती है कि उससे उस हेडसेट को यूज़ कैसे करना है। अ वाइड ग्रीन अपीयर्ड एज ही लिशनड ऑन हिज न्यू हेडसेट, कह रहा है कि एक अलग तरह की मुस्कान के चेहरे पे आ गई है ना, जैसे उन्होंने उस हेडसेट पे गाने को सुना। हिज आइज ग्लोड ब्राइट एज ही गेव मी अ बिग हग, उनकी आंखें चमक उठी और फिर उन्होंने मुझे क्या दिया? एक हग दिया, एक बड़ा सा हग दिया, है ना, एक बड़ा सा। यहाँ पे हग, HUG, हग का मतलब होता है टू इम्ब्रेस समवन, किसी को गले लगाना, है ना। दिस टाइम आई हग्ड हिम बैक, और इस बार मैंने उनको भी हग किया। फेब्रुवरी वॉज द मंथ ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर। जेसन कह रहा है कि फेब्रुवरी जो है ना, फेब्रुवरी के मंथ में ही चाइना में नया साल मनाया जाता है ना, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। आवर होल फैमिली ड्रो फ्रॉम नेपरविले टू चाइना टाउन इन शिकागो, हमारा सारा परिवार जो है ना नेपरविले से कहाँ गया? चाइना टाउन में गया, जो कि शिकागो में है। द स्ट्रीट्स वेयर क्राउडेड एंड देयर वेयर नियॉन लाइट्स फ्लैशिंग चाइनीज कैरेक्टर्स आई couldn't रीड। कह रहा है कि जो स्ट्रीट्स थे उस पर काफ़ी भीड़ थे, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, स्ट्रीट्स पे काफ़ी लोग थे और वहाँ पे नियॉन लाइट्स जो है ना चाइनीज़ कैरेक्टर्स को फ्लैश कर रहे थे। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में, है ना, या रोड साइड में जितने भी बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, सुपरमार्केट्स होते हैं, उसमें होर्डिंग्स लगे हुए थे और उस होर्डिंग्स में लाइट लगा हुआ होता है ताकि जो होर्डिंग पे लिखा हुआ है उस कैरेक्टर को आदमी आसानी से पढ़ सके, चाहे दिन हो या रात हो, है ना। तो उसी में नियॉन लाइट्स लगा हुआ होता है। कह रहा है कि ग्रैंडफादर सीम्ड मच एट होम, और वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखकर ग्रैंडफादर को ऐसा लग रहा था कि वो चाइना में ही है, वो अपने घर पे ही है, वे अपने कल्चर में ही जी रहे हैं। पॉइंटिंग हेयर एंड देयर एंड एक्सप्लेनिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट, दादाजी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे इशारा कर रहे थे और हमें समझा रहे थे, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा था, लोग न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे। A brilliant full moon symbolizing the new year showed off its full splendor, कह रहा है कि चांद जो है ना एकदम फुल मून था और यह अपनी खूबसूरती को बिखेर रहा था, और फुल मून ये सिंबलाइज कर रहा था कि यहाँ पे नया साल मनाया जा रहा है, नया साल आ चुका है। As we watched the celebrations, I watched my grandfather again. हम लोग सेलिब्रेशन भी देख रहे थे और मैं अपने ग्रैंडफादर को भी देख रहा था। ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ टू द फुलेस्ट, दादाजी जो है वो अपने आप में बड़े ही अच्छे से, मतलब अपना फुल पोटेंशियल से मज़े कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। एक्सपीरियंसिंग अ कल्चर रिच इन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, और क्या कर रहे थे? एक्सपीरियंस कर रहे थे, फील कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे उस कल्चर को, उस ट्रेडिशन को जो काफ़ी धनवान था, जो काफ़ी बहुमूल्य था। अ कल्चर दैट वाज हिज ऑन, और दादाजी एक ऐसे कल्चर को एक्सपीरियंस कर रहे थे जो कि उनका अपना था। ही टर्न्ड हिज हेड टुवर्ड्स मी, फाइनली हिज आइज लॉक्ड विद माइन एंड वी बोथ स्माइल्ड एट द सेम टाइम। और फिर क्या हुआ? दादाजी ने अपने अपने सिर को मेरी तरफ मोड़ा, अपने सिर को मेरी तरफ घुमाया, उनकी आंखें और हमारी आंखें एक दूसरे से टकराई, एक दूसरे से हमने आंखें मिलाई और हम दोनों ने एक समय पे स्माइल किया, एक समय पे हम दोनों ने हंसा, है ना, हम दोनों की हंसी एक साथ निकली। देखो यहाँ पे ये आपका स्टोरी एंड हो जाता है और इसके राइटर कौन थे? जेसन हो थे। तो ये एक एक्सप्लेनेशन तो हो गया, लेकिन ये चैप्टर जो है ना 2 पार्ट में मैंने क्या किया है, कंप्लीट किया है, और बचे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है मैं यहीं पे करा देता हूँ। तो
ऑब्जेक्टिव्स के लिए चलो देख लेते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इट वॉजंट डिफिकल्ट टू स्पॉट ग्रैंडफादर एट द एयरपोर्ट बिकॉज ही वाज। कह रहा है कि एयरपोर्ट पे ग्रैंडफादर को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था, है ना, इतना मुश्किल नहीं था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। क्यों, ऐसा क्यों था? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट एंड स्टॉकी, नहीं ये तो नहीं होगा। द ओनली चाइनीज इन द एंटायर क्राउड, बिल्कुल नहीं। वियरिंग ट्रेडिशनल चाइनीज क्लॉथ्स, यहाँ यस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दादाजी ने ट्रेडिशनल चाइनीज क्लोथ्स पहने हुए थे, इसीलिए वो सबसे अलग दिख रहे थे। ओके, ग्रैंडफादर वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही मेट जेसन एंड हिज ब्रदर्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि वे लोग चाइनीज बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे। दे कुड हार्डली स्पीक एनी चाइनीज। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका बी हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड कह रहा है कि व्हेन ग्रैंडफादर एस्केप्ड फ्रॉम चाइना ब्लैंक वेयर विद हिम, कि जब ग्रैंडफादर चाइना से निकले तो उनके साथ कौन कौन था? तो हमने स्टोरी में देखा कि ग्रैंडफादर थे, उनकी वाइफ थी मतलब ग्रैंड मदर थी, और जेसन के फादर थे और जेसन के अंकल थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ग्रैंड मदर, जेसन्स फादर एंड अंकल, है ना। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, ग्रैंड मदर, जेसन्स फादर एंड अंकल। ठीक है, ओके। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अभी पुअर है, इसलिए साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप मैनेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।